Right to God 98. एक बार की बात है, मांडवा नाम के छोटे से शहर में काजल नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। काजल बहुत ही जिद्दी लड़की थी। वो किसी की बात नहीं मानती थी, जो दिल में आता था करती थी। काजल की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। काजल के पिता ने काजल को पढ़ने के लिए झारखंड के हॉस्टल में भेज दिया। हॉस्टल पहुंचने के बाद काजल ने वहां रहना शुरू कर दिया। काजल के रूममेट्स ने काजल से कहा, काजल यहाँ कभी भी बाल खोल के मत सोना। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इस हॉस्टल में भूत रहते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और जो भी लड़की यहाँ बाल खोल के सोती है भूत उसे मार देते हैं। बाल खोलने की वजह से पहले भी यहाँ काफी लड़कियाँ मारी जा चुकी हैं। मैं इन सब में नहीं मानती, भूत वूत कुछ नहीं होता, और वैसे भी मुझे बिना बाल खोले नींद भी नहीं आती। उस लड़की ने काजल को बहुत समझाया, पर काजल तो अपनी जिद पे अड़ी रही और बाल खोल के ही सो गई। आधी रात के टाइम काजल को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके बालों में हाथ लगाया है। तभी काजल घबरा कर उठ जाती है और वो देखती है कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा नीले रंग का आदमी खड़ा है। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम एक जिन हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल हमें बहुत अच्छे लगे। इस तरह जिन और काजल की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही बातें करते करते उन्हें पूरी रात निकल गई। अब हर रोज रात होते ही वो जिन काजल से मिलने आता है और वो दोनों पूरी रात बैठकर बातें करते हैं। वो जिन जब भी आता है काजल के सिवा किसी को दिखाई नहीं देता। एक रात काजल की रूममेट्स काजल को इस तरह अकेले में बातें करते हुए देख लेती हैं और बहुत डरने लगती हैं। देर से सोने की वजह से काजल सुबह में कॉलेज के लिए भी नहीं उठ पाती। एक रात जब जिन काजल के बालों से खेल रहा होता है तो काजल की रूममेट बालों को हवा में उड़ते हुए देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। अगले दिन सुबह वो दोनों प्रिंसिपल को रात की सारी घटना के बारे में बताती हैं और अपना कमरा अलग कर लेती हैं। प्रिंसिपल काजल के पिता को कॉल करके सारी घटना के बारे में बताते हैं और काजल के पिता उसी समय हॉस्टल आ जाते हैं। काजल के पिता ने आते ही काजल के बाल कटवा के छोटे करा दिए। रात को जब वो जिन काजल से मिलने आया तो काजल के छोटे बाल देख के उसको बहुत गुस्सा आया। काजल के बाल जिन को बहुत अच्छे लगते थे। काजल ने बाल कटवा दिए, इसलिए जिन ने उसे गुस्से में पीटना शुरू कर दिया। जिन ने काजल को रात भर पीटा। काजल के चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। अगली सुबह काजल की रूममेट्स रूम का गेट खोल के देखती है तो काजल वहाँ बेहोश पड़ी होती है और उसके जिस्म पर चोट के निशान होते हैं। थोड़ी देर बाद काजल के पिता भी हॉस्टल आ गए। काजल अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो गई और उसके पिता उसे हॉस्टल से वापस घर ले गए। घर पहुंचकर काजल ने अपने पिता से अपनी गलती की माफी मांगी और ये वादा किया कि आज के बाद वो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए और दूसरे लोगों की भी बात सुननी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके।